आप सभी को मेरी तरफ से सुबह के राम राम। सो जी गाइस, सबसे पहले अपने घर की लगाई झाड़ू, डस्टिंग की, ये सब करने के मतलब जो सुबह के जो सारे काम होते हैं वो रेगुलर यही रिपीट होते रहते हैं। झाड़ू, पोछा, डस्टिंग। झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने अपना पोछा लगाया, क्योंकि मुझे पोछे के बिना, आपको पता ही है कि पोछे के बिना तो घर कोई सा भी मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता। और आज तो रांझी वाले बुला रखे हैं हमने खाने पर। फिर मैंने अपने पति देव के लिए बनाया खाना, क्योंकि वो अपनी जॉब पर जाते हैं इस टाइम, और बार बार मुझे तो यही काम रिपीट करने पड़ते क्योंकि कुछ नया मिलता ही नहीं है। और जी गाइस, अपना खाना बनाने के बाद में फिर मुझे नीचे के भी बहुत सारे काम करने थे। फिर मैं तुरंत नीचे चली गई थी, ऊपर के सारे काम ख़त्म करके पतिदेव को खाना खिलाने के बाद में अपने बर्तन साफ़ करने के बाद में, जो कि नीचे के काम होते हैं ना, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि मेरे एक घर नहीं है, दो घर हैं जिनमें मुझे अलग अलग काम करने जाना पड़ता है। और फिर मैंने अपना पोछा लगाने के बाद में आंटी आ गई थी, मतलब जो बचा हुआ बिटोड़ा था उसको पूरा करने के लिए। मैंने सबके लिए चाय बनाई थी, तो मैंने सोचा खुद भी मैं चाय पी लेती हूँ। और मेरा हाल देखो, काम करते करते मैं खुद को देखती नहीं हूँ। उसके बाद में हम चले गए थे अपना काम करने के लिए। प्लेट होने थे पहले, वहाँ पर आंटी भर रही थी और मुझे बार बार उठवा रही थी। और मैं सारे जितने भी उपले थे, कुछ देर में ये चुप भी रहा था ना, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी चलने में भी, सब चीज़ में। फिर मैंने ये सारे डाले यहाँ पर, और आंटी को देखे कैसे चढ़ रही, क्योंकि आज इसके ऊपर ही उपले रखे जाएंगे। नीचे का तो सारा कंप्लीट हो गया है। फिर मम्मी तो घर आ गई थी, ये सारे उपले मैंने दिए, जो पीछे रखे हुए हैं वो भी सारे दिए थे। मम्मी को बोल रही कि तुम्हारा बिटोड़ा हो गया, कि किसी का घर हो गया। अब तक तो घर भी बन के तैयार हो जाता, किसी का ये बिटोड़े ने इतना टाइम लगा दिया है। उसके बाद में रांझी वाले भी आ गए थे, वहाँ से आते ही तुरंत इनके लिए खाना बना लिया था मम्मी ने। रोटियां मैंने बनाई थी, चावल का भी मैं करके गई थी, मम्मी ने दाल बनाई थी, बाकी का काम मैंने फिनिश किया।